हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में पिंकी नाम की एक जिज्ञासु और खुशमिजाज लड़की रहती थी। उसे जंगल में घूमना, पक्षियों के साथ गाना और अपने घर के पास बहने वाली ठंडी निर्मल नदी में अपने पैर डुबोना बहुत पसंद था। गांव वाले उस नदी की पूजा करते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि उसमें प्राचीन ज्ञान है और जो सच्चे मन से सुनता है उससे नदी बातें करती है। पिंकी अक्सर दोपहर के समय नदी किनारे बैठती, गाने गाती और मछलियों को पानी में इधर-उधर तैरते हुए देखती। एक धूप भरी सुबह, जब वह चिकने कंकड़ पत्थरों से खेल रही थी, उसने देखा कि नदी का पानी असामान्य रूप से चमचमा रहा है। ऐसा लग रहा था मानो नदी सोने की धूल से जगमगा रही हो। उत्सुक होकर वह झुककर पानी के पास गई और उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने एक मीठी और मधुर आवाज सुनी। पिंकी। वह आवाज धीरे से बोली। पिंकी चौंकी, लेकिन डरी नहीं। उसने पूछा, कौन है? मैं नदी हूं। उस आवाज ने लहरों की तरह हल्के स्वर में कहा। मैंने तुम्हें अपनी देखभाल करते हुए और यहां रहने वाले जीवों के साथ दया का व्यवहार करते हुए देखा है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पिंकी का दिल उत्साह से भर गया। उसने जल्दी से पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? नदी ने समझाया, मेरे पानी के भीतर एक जादुई मोती है। यह मोती मेरे पानी को साफ, जीवनदायक और बहते रहने में मदद करता है। लेकिन एक शरारती बंदर इसे ले गया है और जंगल में कहीं छिपा दिया है। उसके बिना मैं सूख जाऊंगी और गांव वालों को परेशानी होगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? पिंकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं मदद करूंगी। मुझे रास्ता बताओ। नदी ने बंदर के देखे जाने की जगह के बारे में दिशा दी और पिंकी जंगल में चल पड़ी। जैसे जैसे वह अंदर गई, पेड़ ऊंचे और घने होते गए। रास्ते में उसने एक गिलहरी को देखा जो एक सख्त मेवे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पिंकी रुकी। एक पत्थर का उपयोग करके उसने गिलहरी की मदद की और मेवे का एक टुकड़ा उसके साथ साझा किया। धन्यवाद। गिलहरी चहकते हुए बोली, अगर तुम जंगल के अंदर जा रही हो तो आगे बढ़ने वाले चक्करदार बेलों से सावधान रहना। जहां धूप दिखे वहीं से रास्ता लेना। गिलहरी की सलाह के लिए शुक्रिया अदा करते हुए पिंकी आगे बढ़ी। जल्दी ही वे एक खुली जगह पर पहुंची जहां पेड़ों के बीच से सुनहरी धूप झांक रही थी। वहां उसने एक ऊंची डाल पर शरारती बंदर को देखा जो जादुई मोती को खिलौने की तरह उछाल रहा था। नमस्ते बंदर, पिंकी ने हंसकर कहा। तुम्हारे पास कितना सुंदर मोती है। बंदर रुक गया और जिज्ञासु होकर उसे देखने लगा। यह अब मेरा है, उसने जोर से कहा और मोती को कसकर पकड़ लिया। पिंकी ने थोड़ी देर सोचा। मैं इसे तुमसे छीनना नहीं चाहती, उसने धीरे से कहा। लेकिन अगर तुम इसे नदी को लौटा दोगे तो वह जंगल को हरा भरा और हम सभी के लिए भोजन से भरपूर रखेगी। क्या मैं तुम्हें इसके बदले कुछ और बेहतर चीज दूं? बंदर की आंखें संकीर्ण हो गईं। इससे बेहतर क्या हो सकता है? पिंकी ने अपने थैले से एक पका हुआ सुगंधित अमरूद निकाला। यह जंगल का सबसे रसीला अमरूद है। इसे चखो और तुम्हें पता चलेगा। बंदर ने हवा में अमरूद की खुशबू सूंघी। वह तुरंत मोती को नरम कई पर गिराकर अमरूद की ओर लपका और खुशी खुशी खाने लगा। जब बंदर अमरूद में मग्न था, पिंकी ने जल्दी से मोती उठाया और नदी की ओर दौड़ पड़ी। जब वह पहुंची तो नदी की आवाज कमजोर लग रही थी। जल्दी करो पिंकी, उसने धीरे से कहा। कांपते हाथों से पिंकी ने मोती को नदी में डाल दिया। एक चमकीली सुनहरी रोशनी फैल गई और नदी ने फिर से पूरे जोश के साथ बहना शुरू कर दिया। उसका पानी पहले से भी ज्यादा साफ और चमकदार लग रहा था। धन्यवाद पिंकी, नदी ने कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। तुमने मुझे बचा लिया। बदले में मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, मुझे पुकारना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उस दिन के बाद नदी और पिंकी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जब भी पिंकी नदी के पास जाती, नदी उसे दूर दूर की जगहों की कहानियां सुनाती और प्रकृति के कई रहस्य सिखाती। गांव वाले भी पिंकी की बहादुरी के बारे में जानकर बहुत खुश हुए। उन्होंने नदी के किनारे एक उत्सव मनाया, आभार प्रकट करते हुए गाने गाए और वादा किया कि वे हमेशा नदी की रक्षा करेंगे। जहां तक पिंकी की बात है, वह जंगल में घूमती रही और जरूरतमंद प्राणियों की मदद करती रही। उसने जान लिया था कि सच्चा खजाना दया और साहस है
और नदी, वह हमेशा साफ और निर्मल बहती रही, कई पीढ़ियों तक आशा और समरसता का प्रतीक बनकर।